हाय गाइस, आज के एपिसोड की शुरुआत में यूने को देखते हैं। इसको हॉस्पिटल में ले आते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे। बाहर एजिन होती है जो कि प्रे कर रही थी, लेकिन तभी जस्सू आता है। इसको देख रहा होता है और हमसे सवाल करता है, ये भी एजिन क्या कर रही होगी? क्या ये प्रे किसी को बचाने के लिए या फिर मारने के लिए? अंदर हम यूने को देखते हैं। डॉक्टर काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन इसको नहीं बचा पाते। अगले सीन में यूने का फ्यूनेरल होता है। इन्योंग भागते हुए यहाँ पर आता है, अपनी दादी को देखता है। दोनों भाई यहाँ पर रोने लगते हैं। एजिन इन्योंग के पास आती है, इसको हैंडल करती है। अगले सीन में इसकी दादी से मिलने के लिए कई लोग आते हैं। यहाँ पर लेना भी होती है। बाहर एजिन को देखते हैं जो कि ये देखती है कि यहाँ पर जोंगो भी आ गया है। इन्योंग का भाई इन्मो जोंगो को देखता है और ये सीन याद करता है कि जब हम टेम्पल में थे तब मैंने इसको देखा था। बाद में इन्मो ने इसके बारे में सर्च किया कि इसके साथ क्या हुआ था। बाहर एजिन की स्टेटमेंट ली जा रही थी। पुलिस वाला कहता है, इसके साथ क्या हुआ शुरू से बताओ। एजिन कहती है, मैं इन्योंग के साथ थी। उसने कहा कि मैं काम के लिए बाहर जाने वाला हूँ, मेरी फ्लाइट है, क्या तुम दादी को देखने के लिए जा सकती हो? एजिन कहती है कि मैं उसके पास आ गई थी, मैंने उससे बातें की, लेकिन तभी बिल्ली को खाना खिलाने के लिए बाहर आई थी, लेकिन उसे चक्कर आ गया और वो नीचे गिर गई। एजिन ये सीन याद करती है कि मैंने दादी से क्या बात की थी। यूने चिल्लाती है और कहती है, मुझे नहीं पता था तुम ऐसी हो। मेरे पोते ने कहा था कि हमें किसी पर बिलीव नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उसको अपने हाथों से खड्डे में डाल दिया। अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। बाद में रोने लगती है। हम ये सीन भी देखते हैं कि एजिन डोर के पास होती है। इसका हाथ आगे होता है, मानो उसने यूने को धक्का दिया है। पास में ये दोनों भी होते हैं। जियो इसे कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, पास में जो भी कैमरास है मैं उसको हटा दूंगा, लेकिन एजिन कहती है कि रहने दो, मैं इसे खुद हैंडल कर लूँगी। बाद में इन्योंग को कॉल करती है और बताती है कि दादी स्टेयर से नीचे गिर गई है। जंगो फ्यूनरल में जा रहा होता है, लेकिन इन्मो इसको रोकता है और कहता है कि मैं एजिन के बारे में पूछना चाहता हूँ। पास में एजिन भी होती है जो कि इनकी बातों को सुनती है। इन्मो कहता है, मैंने आपके केस की जांच की थी। आपने कोर्ट में बताया कि कैसे एजिन ने आपको फंसाया था, आपने कैसे उसके पिता को मार दिया। जोंगो कहता है, तुम क्या पूछना चाहते हो? क्या एजिन के पिता की डेथ में उसका हाथ है? क्या यही पूछना चाहते हो? ये हामी भरता है। जोंगो सोचता है और कहता है कि उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने कोर्ट में वो सब कह दिया था अपने आप को बचाने के लिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं 5 साल जेल में रहा और मैंने जो किया उसके लिए रिग्रेट हुआ। एजिन बहुत ही अच्छी लड़की है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके बारे में जो र्यूमर्स फैल रही है वो सब झूठे है, उनका कोई बेस नहीं है। इन्मो कहता है, बताने के लिए थैंक यू। बाद में चला जाता है। ये भी जाने वाला था, लेकिन एजिन इसको रोकती है। कहती है कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास रिवेंज लेने का अच्छा चांस था। तुम मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई क्यों कर रहे हो? जोंगो कहता है कि जब मैं जेल में था तब पहले साल ये सोच रहा था कि जब मैं यहाँ से बाहर आऊँगा तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। दूसरे साल में ये सोचा कि तुमने सभी लोगों में से मुझे चूज क्यों किया। तीसरे साल मैं ये सोचा कि तुमने ये सब कर दिया, लेकिन ये सब करने के लिए तुम्हें कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है। चौथे साल तुम पर दया आने लगी और ये सोचा कि अगर तुम्हारे बचपन में कोई भी अच्छा एडल्ट होता तो तुम्हारी लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट होती। और 5वें साल मैं तुम्हारे लिए प्रे करने लगा, क्योंकि वो एडल्ट मैं तुम्हारे लिए बनना चाहता हूँ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए गिल्टी फील मत करना, ये मेरी डेस्टिनी थी, ये तो मेरे साथ होना ही था। अब तुम अपनी लाइफ जीती रहो और ये हमेशा सोचना कि तुम्हारे पास एक एडल्ट है जो कि तुम पर दया करता है और यही मेरा रिवेंज होगा। लेकिन एजिन ये कहकर चली जाती है, तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए था, तुमने चांस गवा दिया। अगले सीन में हिकुक को देखते हैं जो एजिन के बारे में न्यूज़ पाने का ट्राई कर रहा था। साथ में इसका कलीग भी होता है। हिकुक कहता है कि 1 साल हो गया है, उनका अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ। इतना लंबा कोई नहीं टिकता। लेकिन आदमी कह रहा होता है कि उनका ट्रिबल हो सकता है। एजिन अपने घर पर आती है और ये देखती है, यूने ने मेरे लिए खाना बना दिया था। इसके पास हिकुक कॉल करता है, न्यूज़ मांग रहा था, लेकिन एजिन कहती है, हम शक में हैं, हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। बाद में फ़ोन रख देती है। फिर हिकुक सियोंगी के डाटा को देख रहा होता है। इसके पास कॉल करता है और कहता है, तुमने ही एजिन के बारे में आर्टिकल पब्लिश किया था ना?
लेकिन ये मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। पास में जियो होता है और इसे कहता है, तुमने जो करने के लिए कहा था मैंने वही किया। जियो कहता है कि आगे से ऐसी गलती मत करना, मुझे पता है तुमने पास्ट में क्या किया था। मैं तुम्हारे टर्नी फादर और तुम्हारी चोरी के बारे में आर्टिकल पब्लिश कर सकता हूँ। बाद में तुम्हारी जगह पर मिटिया का रस हो जाएगा। क्या तुम यही चाहती हो? अगले सीन में कुछ लोग फ्यूनरल में से आ रहे थे। एजिन डायरेक्टर को देख लेती है, इसके पास आती है। डायरेक्टर इसका नाम लेता है। एजिन कहती है कि मुझे लग रहा था कि आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन आपको मेरा नाम भी पता है। डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हारी सोच देखे हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। एजिन थैंक यू कहती है, मैं आपका फ़ैन हूँ। इन्यूंग आपके बारे में बहुत ही बात करता रहता है। डायरेक्टर कहता है कि मैं और इन्यूंग साथ में खाना खाने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिला। वैसे तुम उसका ख्याल रखना और उसे कंसोल देना। एजिन कहती है ठीक है, हम कभी साथ में खाना खाएंगे। बाद में जाने लगती है। डायरेक्टर कहता है कि कभी मेरे स्टूडियो में आ जाना। वही हम मेरी को देखते हैं जो जस्सू से बात करती है, एक आर्टिकल को दिखाती है जो कि एजिन के बारे में होता है। मैरी कहती है कि फ्यूनरल के टाइम एजिन डायरेक्टर यूके से मिली थी। वो अपने काम में बहुत ही अच्छा है, फेमस है। वो अपनी फिल्मों के लिए एजिन को कास्ट करना चाहता है। यूने को छोड़कर चली तो गई है, लेकिन एक गिफ्ट भी दे गई है जो कि डायरेक्टर यूके है। एजिन पार्किंग एरिया में आती है। जस्सू गाड़ी में बैठता है, उसको देख रहा होता है। एजिन कहती है मुझे पता है तुम क्या जानना चाहते हो कि मैंने उसकी दादी के साथ क्या किया। जस्सू कहता है कि क्या तुमने उसको मारा है? एजिन कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने उसे मारा होता तो क्या होता। जस्सू उसे देखे जा रहा था। बाद में कहती है कि हाँ मैंने उसे मारा है। उसे पता चल गया था कि मैंने जानबूझकर उनसे कांटेक्ट किया था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे करना ही पड़ा। जस्सू गुस्से से उसे देख रहा होता है। अगले सीन में जस्सू अपने घर पर आता है। पास में इसकी नेबर होती है जो कि इसे पूछती है कि तुम यूने के पोते हो ना? यहाँ बढ़ता है। नेबर कहती है कि मुझे पता है कि उस रात क्या हुआ था। तुम्हारी दादी रो रही थी, लेकिन जब वो प्रीटी वुमेन उसके पास आई तो वो चुप हो गई। तुम्हारी दादी कह रही थी कि मुझे तुम पर बिलीव था, तुमने पूरी फैमिली को धोखा दिया है। वैसे पास के रूम में एक फैमिली रहती है, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। अगले सीन में जस्सू को देखते हैं जो कि बार में होता है। तभी जियो आता है, पहले इसको मारता है, बाद में उसे फुटेज देता है और कहता है कि अगली बार मुझे ऐसे काम मत करवाना, मुझे एजिन पर बिलीव है, वैसा काम कभी नहीं करेगी, वो इनोसेंट है। मैंने सियोंगी को धमकी दे दी है, वो फिर से आर्टिकल पब्लिश नहीं करेगी। बाद में चला जाता है। अगले सीन में इन्योंग को देखते हैं, इसका भाई इसके पास कॉल करता है, खाना खाने के लिए कह रहा होता है और काम पर जाने के लिए कहता है। इन्योंग कहता है कि एजिन मेरे लिए दलिया लेकर आ गई है, मैं खा लूँगा। बाद में खाने को देख रहा होता है। एजिन ने लिखा हुआ था तुम सो रहे थे इसीलिए मैं खाना रख कर चली गई, इसे टाइम पर खा लेना। अगले सीन में डायरेक्टर यूके को देखते हैं जो कि एजिन से बात करता है, साथ में आर्टिकल दिखाता है जहाँ पर इन्योंग स्टोर में आया हुआ था और इनको बाय करता है। फ्रांस कहते हैं ये एजिन से शादी करने वाला है। डायरेक्टर कहता है कि ये सब क्या है, अगर ये र्यूमर्स सच हुई तो हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाएंगे। इसकी इंसल्ट भी करता है। तभी यहाँ पर मैरी आती है, 2-3 बातें इससे करती है और चली